हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 12 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश करके प्लेलिस्ट दी गई होगी, वहाँ पर क्लिक करके पहले उन वीडियोज़ को देख लें। वहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी मेरे साथ साथ आपने जो है तो रिपीट भी करना है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 154 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, आपको बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द erstwhile princely state of भागल इज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो भागल का पूर्ववर्ती राज्य जो है तो वर्तमान के किस जिले में सम्मिलित है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भागल की। यहाँ पर देखो, भागल को कैसे प्रोनाउंशिएट किया गया है, बट कई बार इसको जो है तो बाघल ऐसे भी कई बार प्रोनाउंशिएट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। भागल का पूर्ववर्ती राज्य वर्तमान के किस जिले में सम्मिलित है। तो देखो, यह है सोलन जिले में सम्मिलित। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, भागल की बात कर ली जाए, भागल से जो है तो दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भागल रियासत की स्थापना किसने की थी। तो भागल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने। किसने की थी? अजय देव ने। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और ये इसी से भागल रियासत से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो यहाँ से बनता है कि भागल रियासत की राजधानी क्या थी, यानी कि इसकी कैपिटल क्या थी। तो देखो, इसकी कैपिटल थी अर्की। अर्की देखो, आपको बिल्कुल नोट रखना है। ओके। तो बाकी देखो, अगर सोलन की यहाँ पर बात कर ली जाए, देखो सोलन की अगर बात कर ली जाए तो मशरूम के मामले में जो है तो सोलन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यानी कि मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सोलन। इसीलिए जो है तो सोलन को मशरूम सिटी भी कहा जाता है। बाकी देखो, CRI यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह सोलन के कसौली में है। सोलन के कहाँ पर? कसौली में है। फिर नौणी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो देखो, नौणी यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? तो यह सोलन में है। अब देखो, नौणी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? तो यह है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ओके। तो देखो, इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155। द तपोवन नोन एज संदीपनी हिमालयाज इज नियर। तो संदीपनी हिमालय के रूप में ज्ञात तपोवन किसके समीप स्थित है? तो देखो, तपोवन कहाँ पर पड़ता है? तो यह धर्मशाला में पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, धर्मशाला किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है? तो यह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। अब देखो, धर्मशाला की अगर यहाँ से बात कर ली जाए, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, हम उनको वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जो दलाई लामा थे, दलाई लामा। तो दलाई लामा जो है तो धर्मशाला कब आए थे? तो 1959 में यह धर्मशाला आए थे। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है, ये आपको नोट रखना है। फिर धर्मशाला से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है कि HP बोस यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहाँ पर है? इसका सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सेंटर कहाँ पर है? तो इसका सेंटर है धर्मशाला में। ओके, ये भी आपको एक पॉइंट नोट रखना है। उसके बाद बात करें वॉर मेमोरियल कहाँ पर है? तो यह भी धर्मशाला में है। अब देखो, ये जो धर्मशाला है, इसको धर्मशाला नाम दिया किसने था? तो देखो, इसको धर्मशाला नाम दिया था लॉर्ड मैक्लोड ने। लॉर्ड मैक्लोड ने जो है इसको धर्मशाला नाम दिया था। अब ये लॉर्ड मैक्लोड ने जो है तो धर्मशाला नाम दिया कब था? तो 1846 1846 में जो है तो नाम दिया था। अब देखो, मैंने आपको तो ये बता दिया कि लॉर्ड मैक्लोड ने जो है तो इसको धर्मशाला नाम दिया था, बट ये लॉर्ड मैक्लोड था कौन, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, लॉर्ड मैक्लोड था पंजाब का भूतपूर्व गवर्नर। कौन था? पंजाब का भूतपूर्व गवर्नर। और इसी के नाम पर, लॉर्ड मैक्लोड के नाम पर ही फिर बाद में जाकर के मैक्लोडगंज का नाम भी पड़ा था। तो देखो, इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी धर्मशाला कहाँ पर है? कांगड़ा में। कांगड़ा में कौन कौन से मंदिर हैं? तो कांगड़ा में है जैसे ब्रजेश्वरी, ज्वाला जी। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को देखो लिंक करके आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है।
हिमाचल प्रदेश बिकेम द, तो हिमाचल प्रदेश भारत का जो है तो कौन सा राज्य बना है, कितने नंबर का राज्य बना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त का क्षेत्र बनाया गया, कब बनाया गया, 1948 में। और कब तक बनाया गया, 1951 तक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया 1951 में, और कब तक बनाया गया, 1956 तक। उसके बाद भारत को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 1956 में बनाया गया। और कब तक बनाया गया, तो 1971 में बनाया गया। उसके बाद जाकर के हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य बना, 18वें नंबर का फिर राज्य बना। कौन से नंबर का, 18वें नंबर का फिर राज्य बना था, 18वां राज्य बना था। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 18th स्टेट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 157, फेमस स्कूल ऑफ क्लासिकल पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली कौन सी है, तो कौन सी है, तो यह है कांगड़ा शैली। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। कांगड़ा शैली जो है तो हिमाचल प्रदेश में क्लासिकल चित्रकारी की प्रसिद्ध शैली है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट रखना है आपको। 158 क्वेश्चन की बात करें, द टॉन्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर। तो टॉन्स किस नदी की सहायक नदी है, तो देखो टॉन्स किसकी सहायक नदी है, यह है यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, यमुना की सहायक नदी। अब देखो यमुना की अगर बात कर लें, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो यही हो गई टॉन्स, फिर टॉन्स के बाद जैसे पब्बर, पब्बर भी यमुना की सहायक नदी है। टॉन्स हो गई, पब्बर हो गई, गिरी हो गई, फिर उसके बाद आंध्रा हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गई, उसके बाद हो गई जलाल हो गई, जलाल, जलाल खड्ड आपने सुना होगा, तो यह भी जो है तो यमुना की सहायक नदी आप इसको कह सकते हो। तो ये कुछ जो है तो सहायक नदियां हैं यमुना की, इनको आपको देखो नोट रखना है। 159 क्वेश्चन की बात करें, द ताबो मोनेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट। तो ताबो मठ कहाँ पर स्थित है, तो देखो ताबो मठ कहाँ पर स्थित है। अगर देखो ऑप्शन दिया गया होता है लाहौल स्पीति, तो आप राइट ऑप्शन लाहौल स्पीति को मार देते, बट देखो यहाँ पर स्पीति दिया गया है, लाहौल दिया गया है, काजा दिया गया है और कल्पा दिया गया है। तो कल्पा तो वैसे भी कट हो जाएगा क्योंकि यह किन्नौर में नहीं है, यह कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति में कहाँ पर है, यानी कि किस वैली में स्थित है, तो देखो ताबो मठ कहाँ पर है, तो यह स्पीति वैली में स्थित है। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ताबो मठ कहाँ पर स्थित है, तो यह स्पीति वैली में स्थित है। अब देखो स्पीति वैली की अगर बात करें, स्पीति वैली में जैसे एक तो यही हो गया ताबो मठ, फिर उसके बाद की मोनेस्ट्री कहाँ पर है, तो यह भी स्पीति वैली में है। उसके बाद किब्बर, किब्बर कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी स्पीति वैली के अंडर आता है। उसके बाद जो है तो काजा, उसके बाद काजा, काजा भी किस में आता है, तो यह भी स्पीति वैली में ही आता है। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, हु रोड द बुक टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल। तो टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक जो है तो किसने लिखी है, देखो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल नोट करके रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पुस्तक को लिखा है गीता राम ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 160 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखो शांता कुमार, शांता कुमार ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उनको मैं आपको देखो सिंपली यहाँ पर वर्बली बता देता हूँ, आप ध्यान से सुन लो। तो शांता कुमार ने लिखी है धरती है बलिदान की, फिर उसके बाद पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, उसके बाद हिमालय पर लाल छाया, उसके बाद मृग तृष्णा, उसके बाद लाजो। तो ये कुछ पुस्तकें जो है तो शांता कुमार ने लिखी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, द मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी इज़ लोकेटेड एट। तो मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, तो देखो अब आप यहाँ पर ऑप्शंस को देखो, कंडा घाट, चंबा घाट, वाकना घाट और भराड़ी घाट। तो ये सारे के सारे जो है क्षेत्र हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अब देखो मशरूम रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, तो ये है चंबा घाट में। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, चंबा घाट में। देखो यहाँ पर पीछे घाट घाट लगा हुआ है, तो घाट से आप समझ जाएंगे कि यह सोलन का कोई भाग होगा। अब घाट लगा है तो एक और फेमस जगह है दारला घाट, दारला घाट भी कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। तो 161 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 162 क्वेश्चन की बात करें,
इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक इन्वेड नगरकोट। तो फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो देखो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था 1365 में, 1365 ईस्वी में जो है तो फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। तो देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी देखो यहाँ पर हमारा हिमाचल का सेक्शन जो है तो कंप्लीट होता है। आगे कुछ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन है, चलिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 163 है एंटोनियम ऑफ द वर्ड ल्यूक्रेटिव। तो ल्यूक्रेटिव वर्ड का आपको एंटोनियम यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो विपरीतार्थक शब्द बताने के लिए सबसे पहले तो आपको ल्यूक्रेटिव का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो ल्यूक्रेटिव का हिंदी मीनिंग होता है लाभप्रद। लाभप्रद आप कह सकते हो। तो अगर लाभप्रद इसका हिंदी मीनिंग है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल, यानी कि ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल। क्वेश्चन नंबर 164 मीनिंग आपको बताना है ईडियम का। ईडियम मीन्स मुहावरे का। मुहावरा क्या है? असवान सॉन्ग। असवान सॉन्ग, देखो असवान सॉन्ग हो जाएगा अटरेंस, यानी कि अटरेंस आप कह सकते हो, यानी कि बातचीत आप इसको कह सकते हो, बातचीत। और आगे आप पढ़ सकते हो असवान सॉन्ग मीन्स स्टेटमेंट्स मेड जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट, यानी कि वैसी स्टेटमेंट जो मृत्यु या फिर रिटायरमेंट से पूर्व दी गई हो तो उसको कहेंगे असवान सॉन्ग। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 165 इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स सिंस द रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ऑप्शन सी करेक्ट। 166 क्वेश्चन वुड इज़ टू कारपेंटर एज क्ले इज़ टू। तो एज क्ले इज़ टू, तो यहाँ पर पॉटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। देखो पॉटर क्या होता है? तो पॉटर कहा जाता है जो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं, जैसे कुम्हार आप कह सकते हो, कुम्हार जो है तो मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं। अब देखो वुड इज़ टू कारपेंटर, यानी कि लकड़ी जो है तो बढ़ई के लिए है, जैसे मिट्टी के लिए कुम्हार है, ये आप कह सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 167 है। तो ये हिंदी से रिलेटेड है। मनुष्य का भाववाचक क्या है? तो मनुष्य का भाववाचक यहाँ पर हो जाएगा मनुष्यत्व। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 168 है। धर्मार्थ में कौन सा समास है? तो धर्मार्थ में हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अनुभूति। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 170 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रकृति, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइज़ ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।